क्योंकि बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3.34 जिसमें कहा गया है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, हमको इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। एंगल का फॉर्मूला ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ये कहाँ से आया? देखिए आपने पढ़ा है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है अंडर रूट, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा √3। इस तरह b का मॉड पता करना है हमको, तो ये सारा दिया हुआ है -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, यानी 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा यानी कि 2√3 हो जाएगा। 4 3 या 12, 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर 2 के फॉर्म में। अब हमको एंगल पता करना है, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी। अब ए डॉट बी भी पता कर लीजिए पहले। तो ए डॉट बी हमने आपको बताया कि आई का आई से प्रोडक्ट होगा, जे का जे से और के का के से। तो इन दोनों का देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, -2 और +1, -2 और +1 -2, तो क्या आ जाएगा -8। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू -8 हो गई, ठीक है, सॉरी 6 होगा, -6। और ए बी की वैल्यू क्या होगी, √3 इंटू 2√3, तो क्या हो जाएगा -6, 2 और √3 और 3 मिल करके 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 2 का 1 -1। अब कॉस थीटा देखिए -1 कहाँ होता है, -1 होता है कॉस 180 की वैल्यू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी। तो चाहे तो आप निकाल सकते हैं कॉस 180। देखिए कैसे निकालेंगे, कॉस 90 + 90 कर लीजिए। तो कॉस 90 + 90 का मतलब इस 90 के बाद प्लस एंगल है, तो यानी यहाँ आएगा, ये यहाँ कॉस माइनस होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, और कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो -1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री। यही हमको रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे 3.35 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 3.35 यानी एग्जाम्पल 3.35। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर्स, यानी कि 2 वेक्टरों का सम, यानी एक 1 मान लें, तो यानी 2 वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर है, जिसका जो सम आता है वो भी यूनिट वेक्टर आता है, वो भी यूनिट वेक्टर आता है। 2 वेक्टर हैं जो कि यूनिट वेक्टर हैं, उसका सम भी यूनिट वेक्टर आता है। तो उसने बोला कि डिफरेंस पता करिए। रिक्वायर्ड आंसर क्या है, ये रिक्वायर्ड आंसर है, डिफरेंस, ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब देखिए यहाँ पर सम है, तो इसको देखिए स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड में। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2 और कॉस थीटा, और ये ns का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चूँकि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 1, ये 1 इंटू 1 यानी 2 कॉस थीटा, और ये 1, तो यहाँ 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा -1/2। और -1/2 हम जानते हैं कि कॉस 120 की वैल्यू होती है। कैसे, तो देखिए बताएं, कॉस 90 + 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 + 30 दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, और यहाँ कॉस क्या होता है माइनस का। अब चूंकि 90 है इसलिए कॉस बदल जाएगा, 9 साइन हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू माइनस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो -1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 120 डिग्री।
अब हमको ये चीज़ देख लानी है, तो देखिए तो स्क्वायर बोथ साइड्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस 2n1 n2 और कॉस थीटा, और यहाँ n ये तो पता ही करना है हमको, है ना, nd स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 ये 1 हो जाएगा कॉस थीटा, और ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 120, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 और ये -1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा nd स्क्वायर। तो यहाँ nd की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि जब हम डिफरेंस करते हैं तो वैल्यू क्या होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।